शिवाजी जयंती है। इस अवसर पर मराठा पगड़ी और अंग वस्त्रम के साथ विशेष स्वागत। प्रभारी मंत्री श्री कमल पटेल जी के स्वागत के लिए मुख्य जय भवानी जय भवानी जय भवानी जय भवानी जय भवानी बार भरे बादल गरजे जय भवानी जय भवानी बार भरे बादल गरजे जय भवानी जय भवानी दल भारों में बिजली कड़के जय भवानी जय भवानी पग धरे जहाँ धरती डोले पग धरे जहाँ धरती डोले बलकाल मराठा पर जीते एक एक सब कर जीते हर दुश्मन से लड़ जीते जय भवानी जय शिवाजी जय भवानी ओंकार भरे बादल गरजे तलवारों पे बिजली कड़के पग धरे जहाँ धरती डोले बलकाल मराठा पर जीते एक एक सब कर जीते हर दुश्मन से लड़ जीते जय शिवाजी जय भवानी जय भवानी जय शिवाजी 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 जय भवानी शिवाजी महाराज की भारत माता की छत्रपति शिवाजी महाराज की जय भवानी जय भवानी जय भवानी हर हर महादेव। मंच पर विराजमान हमारे जिले के प्रभारी मंत्री, कर्मठ कृषि मंत्री, किसान कल्याण मंत्री भाई कमल पटेल जी, इसी मध्य प्रदेश की धरती के लाल जिन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज की भूमिका को निभाया था तानाजी फिल्म में, आदरणीय शरद जी, भाई विवेक जी जिलाध्यक्ष भाजपा, चौधरी चंद्रभान सिंह जी, हमारे लाडले नेता जो लगातार संघर्ष करते रहे छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा के लिए, आदरणीय नाना भाऊ माहौर जी, पंडित रमेश दुबे जी, नत्थन शाह कवरेती जी, ताराचंद जी, मारतराव खबसे जी, अजय चौरे जी, कन्हैराम रघुवंशी जी, नरेंद्र परमार जी, ठाकुर दौलत सिंह जी, शेषराव जी, आशीष जी, आदरणीय मंच, सौसर की इस ऐतिहासिक भूमि पर उपस्थित मेरी बहनों, मेरे भाइयों और मेरे भांजे भांजियों, सबसे पहले छत्रपति शिवाजी महाराज के चरणों में प्रणाम, जिन्होंने मुगल साम्राज्य के छक्के छुड़ाते हुए इस पवित्र भारत भूमि पर
हिंदवी स्वराज की स्थापना की थी। एक बार फिर बोलिए, छत्रपति शिवाजी महाराज की। और उनकी जो पहले राज करते थे, बुद्धि मारी गई थी। सौंसर में सौंसर की जनता ने छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा स्थापित की थी। लेकिन कमलनाथ जी, आपको शर्म नहीं आई? आपको लज्जा नहीं आई? किसका अपमान किया आपने? छत्रपति शिवाजी महाराज का। बहन और भाइयों, हम भी बुलडोजर चलाते हैं, लेकिन गुंडों के घरों पे बुलडोजर चलाते। कमलनाथ, तुमने तो छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिभा बुलडोजर से हटवाई। छत्रपति शिवाजी महाराज जो हमारे आदर्श है, छत्रपति शिवाजी महाराज जिन्होंने कहा कि स्वराज ईश्वर की इच्छा है, छत्रपति शिवाजी महाराज जिन्होंने मुगलों को खदेड़ा, लेकिन उनका सेनापति भी अगर कोई मुगल बेटी का डोला लेके आया तो उस बेटी को भी देख के कहा, काश मेरी मां भी इतनी सुंदर होती। क्या चरित्र था छत्रपति शिवाजी महाराज का। हिंदवी स्वराज अगर हमारे देश में नहीं होगा तो कहां होगा। और वैसे छत्रपति शिवाजी महाराज जब मुगल पददलित कर रहे थे पूरे देश को, धर्मांतरण का कुचक्र चल रहा था, हिंदुओं पे अन्याय और अत्याचार हो रहे थे, जजिया जैसे कर लगाए जाते थे, तब उठाई थी छत्रपति शिवाजी महाराज ने भवानी तलवार। और शिवाजी कहते थे, युद्ध लड़ने के लिए नहीं लड़े जाते, युद्ध जीतने के लिए लड़े जाते हैं। एक के बाद एक 300 किले आए छत्रपति शिवाजी महाराज के अधिकार में, और केवल किलों को नहीं जीता, सुराज और स्वराज देके जनता के दिल पे भी राज किया छत्रपति शिवाजी महाराज ने। आज वो हमारे आदर्श हैं। अभी शरद जी कह रहे थे, नाना बाबू ने मुझे कहा कि उनके जीवन को हमें पढ़ाया जाना चाहिए। और इस देश में एक और अन्याय हुआ आजादी के बाद भी, हमें पढ़ाया गया केवल एक खानदान के बारे में। देश को आजादी किसने दिलाई? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। अरे हम भूल गए महारानी लक्ष्मीबाई को, वो भूल गए तात्या टोपे को, नाना साहब पेशवा को, वासुदेव बलवंत फड़के को, अमर शहीद कुंवर सिंह को, लाला हरदयाल को, लोकमान्य तिलक को, विपिन चंद्र पाल को, लाला लाजपत राय को, मदन लाल ढींगरा को, खुदीराम बोस को, ऊधम सिंह को, दुर्गा भाभी अस्फाक उल्ला खां को, सुखदेव, राजगुरु, शहीद आजम सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, स्वतंत्र वीर सावरकर। अरे उनकी समाधि पे एक दिया भी नहीं, जिनके लहू से मिली थी आजादी वतन, और उस दौर में जगमगा रहे थे मकबरे उनके, जो बेचा करते थे शहीदों के कफन। देश की आजादी के इतिहास में ठीक नहीं पढ़ाया गया। लेकिन नरेंद्र मोदी जी भारत के आज प्रधानमंत्री है। मुझे कहते हुए गर्व है बहनों और भाइयों, छत्रपति शिवाजी महाराज के हिंदवी स्वराज को पुनर्स्थापित किया है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। पाठ्यक्रमों में हमने क्रांतिकारियों के, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के पाठ पढ़ाने का प्रारंभ किया है।
छत्रपति शिवाजी महाराज भी पढ़ाए जाते हैं, और ज्यादा पढ़ाना होगा तो पढ़ाएंगे। एक ऐसे नायक जिन्होंने देश को एक ताकत के रूप में खड़ा किया, उनकी पूरी गाथाएं बच्चों को पढ़ाने में हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। मेरे बहनों और भाइयों, आज मैं आनंद से भरा हुआ हूं। मैं आभार प्रकट करता हूं नाना भाई आपका, आपकी टीम का। आपने मुझे फिर मौका दिया है आने का। उस समय भी हम आए थे जब छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान किया गया था, और उस समय हमने संकल्प लिया था कि प्रतिमा तो लगेगी, पर अब छोटी नहीं बड़ी लगेगी। अश्वारोही छत्रपति शिवाजी महाराज। आज प्रतिमा लगी है, अनावरण हुआ है, लेकिन इसी के साथ एक संकल्प और। ये कांग्रेस जैसे तबाह और बर्बाद कर दिया हमारे देश को। याद करो बहनों और भाइयों, 2014 के पहले का कार्यकाल, केंद्र में भी जब कमलनाथ जी मंत्री हुआ करते थे, कितने घपले, कितने घोटाले खा गए, पूरे देश को खा गए। उस समय चर्चा होती थी तो केवल घूसखोरी की, कमीशन खोरी की, दलाली की। इस हालत में इन्होंने देश को पहुंचाया था। आज मुझे कहते हुए गर्व है, एक वो राज था कमलनाथ जी जब पिद्दी पिद्दी से देश हमें डराते थे, पिद्दी पिद्दी से देश। लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है जिन्होंने कहा कि भारत किसी के सामने आंख झुका के नहीं, आंख मिला के बात करेगा। आज का दौर देखिए, एक तरफ अमेरिका और रूस, शीत युद्ध चल रहा है, यूक्रेन और रूस में लड़ाई हो रही है। उस युद्ध में हमारे बच्चे भी कहीं फंस जाते हैं, पढ़ने वाले बच्चे। लेकिन मोदी जी का फोन जाता है यूक्रेन के भी राष्ट्रपति को, रूस के राष्ट्रपति को, और कहते हैं जब तिरंगा लेके हमारे बच्चे निकले तो युद्ध विराम कर देना। भारत का तिरंगा लेके हमारे बच्चे निकलते हैं तो दोनों फौजें युद्ध बंद कर देती है और वो सुरक्षित निकल के आ जाते हैं। वो जमाना था जब चीन हमें आंखें दिखाता था। आज अगर चीन ने जरूरत की भारत की सीमा में घुसने की तो हमारे सैनिकों ने उनके सैनिकों की गर्दन तोड़ के फिर से चीन की सीमा में फेंक दिया। आज का भारत अलग भारत है। और जब 15 महीने के लिए कमलनाथ जी आप भी सत्ता में आए थे, भ्रष्टाचार का ऐसा साम्राज्य देखा नहीं। इनकम टैक्स के छापे पड़े, करोड़ों रुपया बरामद हुए। बोलो हुए कि नहीं? अरे जोर से बोलो, हुए कि नहीं? छिंदवाड़ा को कलंकित और बदनाम किया आपने। लेकिन मेरे बहनों और भाइयों, आज तेजी से मध्य प्रदेश आगे बढ़ रहा है। आज बड़ी संख्या में हमारी बहनें बैठी हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज ने बहनों के सम्मान को स्थापित किया था। और बहनों और भाइयों, मैं मानता हूं कि जब तक बहनें सशक्त नहीं होंगी तब तक देश भी सशक्त नहीं होगा। अरे बहनें सशक्त तो परिवार सशक्त, परिवार सशक्त तो प्रदेश सशक्त, और प्रदेश सशक्त तो ही देश सशक्त। और इसलिए मेरी बहनों, कमल जी अभी बता रहे थे लाडली लक्ष्मी जैसी योजनाएं बनी, आज उनकी चर्चा नहीं करूंगा। लेकिन आज मुझे कहते हुए गर्व है मेरी बहनों, आपके सशक्तिकरण के लिए मध्य प्रदेश में हमने बनाई मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना। और इस योजना में क्या है बताऊं क्या? अरे बहनों बताऊं क्या? बहनें बोलेगी तो ही बताऊंगा। बताऊं क्या? तो सुनो, अपना भैया, सगा भैया राखी के दिन घर आता है, आता कि नहीं आता? या बहनें जाती है भैया के घर, राखी बांधती है तो भैया कुछ उपहार देता है, पैसे देगा, कपड़े देगा, कोई और सामान देगा, साल में एक बार। लेकिन मैं भी तो तुम्हारा भैया हूं कि नहीं हूं? अरे ऐसे नहीं, जोर से बताओ, हूं कि नहीं?
तो मुझे भी कुछ देना चाहिए कि नहीं? धीरे काहे को बोल रहे हो? जोर से बोलो, और जोर से बोलो। लेकिन मुझे लगा कि शिवराज साल में एक बार देने से काम नहीं चलेगा रे। एक बार देने से काम चलेगा क्या? जोर से बोलो, चलेगा क्या? तो हमने तय किया एक बार नहीं, हर महीने 1000 रुपया हमारी गरीब और निम्न मध्यम वर्गीय बहनों के खाते में डाला जाएगा हर महीने। अच्छा, 1000 रुपया हर महीने डालेंगे तो साल में कितने हो जाएंगे? जोर से बताओ। 12,000। अच्छा, एक बात और बताओ, ये हर परिवार को मिलेगा। परिवार मतलब पति, पत्नी और उसके बच्चे, मतलब एक परिवार। अगर घर में 2 बहू हुई तो कितने मिलेंगे? अरे कितने मिलेंगे बताओ ना? 24,000। हिसाब लगाते जाओ जरा। और अगर वो किसान परिवार हुआ तो किसान परिवार को हमने तय किया है 2.5 लाख तक की जिनकी आमदनी साल भर में, 5 एकड़ से कम जमीन, तो किसान को किसान सम्मान निधि देते हैं प्रधानमंत्री जी भी 6,000। जब मैं मुख्यमंत्री बना, कमलनाथ दादा ने तो छिंदवाड़ा वालों, सौसर वालों, वो सूची नहीं भेजी कि प्रधानमंत्री पैसा भेज पाए। ये पाप भी किया है कमलनाथ जी, तुमने सूची नहीं भेजी तो 6,000 भी नहीं मिले थे। वो सूची हमने भेजी, लेकिन सूची भेजने के साथ तय किया कि शिवराज 6,000 प्रधानमंत्री दे रहे हैं, तू चौथी बार बना, 4,000 तू भी डाल दे। तो 6 और 4 करके 10,000। अब अगर किसान परिवार हुआ, 2 बहू हुई तो 12 दूनी 24 और 10,000 रुपया मिलेंगे किसान सम्मान निधि, मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना। तो कितने हो गए? हिसाब लगाओ, मैं गणित में कमजोर हूं जरा। 36,000। और घर में अगर सासू जी भी है और उनको पेंशन मिल रही है 600 रुपया महीना, तो हमने तय किया है कि अगर सासू जी को पेंशन मिल रही है तो वो भी 600 से बढ़ा के 1,000 कर देंगे। तो फिर सासू जी को भी कितने मिलेंगे? अरे कितने मिलेंगे? तो अब लगाओ, 24 10 34 और 12 कितने हो गए? अरे लगाओ ना। अब बताओ परिवार की हालत सुधरेगी कि नहीं? अरे जोर से बताओ, सुधरेगी कि नहीं? बहनें सशक्त होंगी कि नहीं? और जोर से, बहनें सशक्त होंगी कि नहीं? बहनें सशक्त होंगी। और देखो, बहनों के पास अगर पैसा आएगा तो वो पैसा फालतू खर्चा नहीं करेंगी। मैं भाई की गारंटी नहीं लेता, अगर पैसा आ गया तो क्या करेंगे, लेकिन बहनों की गारंटी ले सकता हूं। बहनें उस पैसे का उपयोग बच्चे को दूध पिलाएगी, सब्जी खिलाएगी, फल खिलाएगी, दाल लाएगी, अच्छे काम में करेगी, थोड़ा बहुत बचा भी लेगी। और अभी तो बहनों को मांगना पड़ता उनसे पैसे, कह रहे जरा 200 रुपया तो दे दो, तो वो डांट देते आज नहीं है, आ गई मांगने। लेकिन जब मेरी बहनें पैसा बचाएगी और अगर उनके पतिदेव संकट में फंसेंगे तो कहेंगे चिंता मत करो गुड्डू के पापा, ये ले जाओ। तो बताओ, बहनों की इज्जत बढ़ जाएगी कि नहीं? बहनों तुम बोलो, बढ़ जाएगी कि नहीं? बहनों की इज्जत बढ़ेगी। और एक बात और, जब बहू के खाते में हर महीना 1,000 रुपया आएगा तो सास जी भी कहेंगी अरे बहू की रोटी में घी लगाओ, जरा चुपड़ चुपड़ के खिलाओ। बहू के लिए सास का प्यार बढ़ जाएगा। और सासू जी को जब 1,000 मिलेंगे तो बहू भी कहेगी रात को सोने के पहले सासू मां के पैर दबा दो यार। तो सास बहू के संबंध भी मजबूत हो जाएंगे कि नहीं? ये महिला सशक्तिकरण का नया युग प्रारंभ होगा। मेरी बहनों, ये महज एक कार्यक्रम नहीं है, ये सामाजिक क्रांति है, सामाजिक क्रांति। और तुम्हारा भैया चौथी बार
इसीलिए मुख्यमंत्री बना है कि तुम्हारी जिंदगी बदल पाए, तुम्हारी जिंदगी में मुस्कुराहट ला पाए। और इसलिए लाडली मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना बनी है 5 मार्च से। जिसमें करना क्या है, आवेदन लेंगे हम। आवेदन का लेंगे, दफ्तर में चक्कर नहीं लगाना, आपके वार्ड में ही और आपके गांव में ही पहले से तारीख तय होगी। और भाई हमारे कर्मचारी, अधिकारी और कार्यकर्ता आएंगे आपसे आवेदन लेने। कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, नहीं तो मुख्यमंत्री के पीछे दौड़ रहे हैं, मंत्री के पीछे दौड़ रहे हैं, कलेक्टर के पीछे दौड़ रहे हैं, कहीं नहीं। बहनों को दौड़ने नहीं देंगे, उनके घर के दरवाजे के सामने ही सरकार जाएगी, आवेदन लेगी, भरवाएगी। मार्च और अप्रैल में ये आवेदन भरे जाएंगे, मई में फाइनल सूची बनेगी और जून से बहनों के खाते में पैसा डलना शुरू हो जाएंगे। और हमने तारीख भी तय कर दी, हर महीने की 10 तारीख को बहनों के खाते में पैसा आ जाएंगे। अगर 10 तारीख को इतवार हुआ, छुट्टी का दिन हुआ, तो 10 की बजाय 11 हो सकता है। मेरी बहनों, ये जिंदगी बदलने की योजना है। पूरा मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार, दिल्ली में माननीय प्रधानमंत्री जी की सरकार एक नहीं अनेकों कदम उठा रही है। कांग्रेस ने कई तरह के पाप किए, अब वो छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिभा पे बुलडोजर चलवाते हैं। लेकिन हम कहते हैं कि मां, बहन, बेटी के सम्मान के साथ अगर किसी ने खिलवाड़ किया, अगर बिटिया से किसी ने दुराचार किया, तो सीधे फांसी के फंदे पे चढ़ाया जाएगा, छोड़ेंगे नहीं। और कई को फांसी की सजा हो गई, कानून बना, और बुलडोजर भी उसके घर चलेगा, छोड़ेंगे नहीं। बोलो, गुंडे, बदमाश, माफियाओं पे बुलडोजर चलने चाहिए कि नहीं? जोर से बताओ, चलने चाहिए कि नहीं? हमारे बुलडोजर उधर चलेंगे। मेरे किसान भाइयों, कर्जा माफी का वादा कर दिया, लोग चक्कर में आ गए, उस चक्कर में डिफॉल्टर हो गए, ब्याज की गठरी सर पे आ गई, 0% ब्याज का कर्जा मिलना खत्म हो गया। आप चिंता मत करना, इस बार जितना कर्जा सहकारी बैंकों का है, डिफॉल्टर का जितना ब्याज है, वो ब्याज पूरा हम भरवाएंगे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार भरवाएगी, और 0% ब्याज पे हम कर्जा शुरू करवाएंगे। उनने रोज छला, आजकल मैं रोज सवाल उनसे पूछ रहा हूं। एक और पाप किया इनने, मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना ही बंद कर दी। अरे कमलनाथ जी, बुजुर्गों को तो छोड़ देते भाई, ये तीर्थ यात्रा करते तो तुम्हारा क्या जाता था? तीर्थ दर्शन बंद। बुजुर्गों, अब तीर्थ दर्शन फिर से चालू हो गई, और अभी तो ट्रेनों से जा रहे हैं, अब हवाई जहाज से ले जाऊंगा बुजुर्गों को, बिठा बिठा के हवाई जहाज से। बोलो, गरीब बुजुर्गों को भी हवाई जहाज में बैठना चाहिए कि नहीं? उधर वाले भी बोलो, बैठना चाहिए कि नहीं? अभी हमने तय किया है, बुजुर्गों को हवाई जहाज से तीर्थ कराने ले जाएंगे। बोलिए भारत माता की। एक पाप और इन्होंने किया, कांग्रेस ने, और वो महापाप था। कन्यादान योजना में कह दिया कि 51,000 देंगे। शादी हो गई, डोली उठ गई, बेटी ससुराल चली गई, साल भर बाद भांजे भांजी भी आ गए, लेकिन कमलनाथ का पैसा नहीं आया। अब फिर मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना धूमधाम से शुरू हो रही है। और मेरे नौजवान मित्रों, मेरे भांजे भांजियों, 1,14,000 पदों पर सरकारी भर्तियां हो रही है। अब EWS वालों ने मुझे आवेदन दिया है, चिंता मत करना, उनको भी पूरा न्याय मिलेगा। तुम्हें रोजगार के लिए शासकीय पदों पर भी भर्ती, स्वरोजगार की योजनाएं भी अनेकों, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी जैसी योजना,
मेरी आजीविका मिशन की बहनें भी बैठी होगी, जरा हाथ उठाओ। आजीविका मिशन वाली बहनें, बहुत सी बहनें हैं। 2% ब्याज पे केवल कर्जा मिलेगा। आप अपने काम धंधे चालू करो, चिंता मत करो। मेरी कोशिश है कि अपनी कमाई कम से कम 10,000 रुपया महीना बहनों की होनी चाहिए। आजीविका मिशन का अभियान चल रहा है। कई तरह के काम धाम में हमारी बहनें जुट रही है। और मेरे बेटा बेटियों, ये बड़े बड़े लोगों ने एक पाप और किया। अंग्रेज चले गए, लेकिन कांग्रेस ने अंग्रेजी हम पे लाद दी। मेडिकल की पढ़ाई कायम होगी अंग्रेजी में, इंजीनियरिंग की पढ़ाई कायम होगी अंग्रेजी में, टेक्निकल पढ़ाई कायम होगी अंग्रेजी में। अब बताओ, हमारे गरीब हो या किसान हो, गांव के उनके बेटा बेटी अंग्रेजी जानते हैं क्या? अंग्रेजी नहीं जानते। तो कमलनाथ जी के लोग ही बड़े बड़े वो उनके बेटा बेटी बनेंगे IAS IPS। हमारे बच्चे धल्लू पंडा कल्लू लल्ला मन्ना के कहां से बनेंगे? अंग्रेजी और बुद्धि का कोई संबंध नहीं। हर एक अपनी मातृभाषा में अपने गुणों को ठीक ढंग से प्रकट करता है। यह षड्यंत्र था, अंग्रेजी में पढ़ाओ ताकि गरीब बच्चे आ ही नहीं पाए। सुनो मेरे बेटा बेटियों, मध्य प्रदेश पहला राज्य है जिसने यह फैसला कर लिया है कि मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी हिंदी में की जाएगी। हिंदी में हम अपनी भाषा में पढ़ेंगे। अरे हमें डॉक्टरी करना है, अगर सौसर में, तो अंग्रेजी जानने की क्या जरूरत है? हिंदी में दवाइयों के नाम लिखेंगे, उसमें क्या परेशानी है? लेकिन ऐसा अंग्रेजी का माया जाल बिछाया कि कई बच्चे रह गए। बहनों और भाइयों, हम काम कर रहे हैं तो जनता की जिंदगी बदलने के लिए काम कर रहे हैं। मेरे मेधावी बेटे बेटियों, चिंता मत करना। तुम गरीब घर में भी पैदा हुए हो तो बच्चों को हम 12वीं में लैपटॉप देते हैं। 75% नंबर ले आए। कमलनाथ दादा ने वो भी छीन लिए थे लैपटॉप। कितनी चीजें बताऊं जो छीनी थी इन्हें। अब लैपटॉप भी चालू। और अगर तुम्हारी प्रतिभा से, तुम्हारी मेहनत से तुम्हारा एडमिशन मेडिकल कॉलेज में, इंजीनियरिंग कॉलेज में, IIT में, IIM में, लॉ कॉलेज में कहीं भी होगा, तो तुम्हारी फीस तुम्हारे मम्मी पापा नहीं भरवाएंगे। कौन भरवाएगा? अरे जोर से बताओ, कौन भरवाएगा? मामा भरवाएगा। चिंता मत करो, पढ़ो बढ़ो। एक नया जमाना लेके आना है और इसलिए प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद दिल्ली से मिल रहा है। यहां आपके आशीर्वाद से हम काम कर रहे हैं। आपसे यही निवेदन है, सौसर वालों, छिंदवाड़ा जिले के बहनों और भाइयों, वो लोग जिन्होंने बरसों तक लूटा है मध्य प्रदेश और छिंदवाड़ा को, जिन्होंने छिंदवाड़ा के सम्मान के साथ, सौसर के सम्मान के साथ खिलवाड़ किया है, वो लोग जिन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज के सम्मान को कम करने की कोशिश की है, उन लोगों को सबक सिखाइए। सौसर ने सिखा के बता दिया, सौसर ने सिखाया है। तो आइए बहनों और भाइयों, कमलनाथ जी कितनी प्रतिमा हटवाओगे रे? अब तो गांव गांव में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा लग रही है। गांव गांव में छत्रपति शिवाजी महाराज। जय शिवाजी, जय शिवाजी। जरा कमलनाथ को सुनाई दे जाए, जय शिवाजी, जय शिवाजी। और आइए संकल्प लीजिए कि ऐसे लोगों को सबक सिखाएंगे जिन्हें छत्रपति शिवाजी महाराज का भी अपमान किया, जो देश के सम्मान के साथ खेले, जिन्होंने मध्य प्रदेश को लूट का अड्डा बनाया। आने वाले समय में उसको सबक सिखाएंगे और मोदी जी के साथ चलेंगे, मामा के साथ चलेंगे, भाजपा की सरकार के साथ चलेंगे। बोलिए चलेंगे? ऐसे नहीं, जोर से बताओ, चलेंगे? तो अपने अपने स्थान पर खड़े होकर आज संकल्प लेंगे कि हम इसी रास्ते पर चलेंगे। अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाइए और मेरे साथ दोनों हाथ ऊपर उठाइए और दोनों मुट्ठी बांधिए और ये संकल्प लेने के लिए मेरे साथ बोलिए, छत्रपति शिवाजी महाराज की, छत्रपति शिवाजी महाराज की, भारत माता की,
भारत माता की हर हर महादेव। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। अब आपसे विनम्र आग्रह है कि कृपया आप अपने कर कमलों से हितग्राहियों के हित लाभ वितरित करें। हितग्राहियों को हम आमंत्रित कर रहे हैं। सबसे पहले धनलक्ष्मी स्व सहायता समूह साधना बल के जगवती वर्मा जी को हम आमंत्रित कर रहे हैं, जिन्हें 7 करोड़ 65 लाख रुपए का चेक माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से मिलने जा रहा है। धनलक्ष्मी स्व सहायता समूह साधना बलके जी और जगवती वर्मा जी मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन की ओर से इनके पूरे ग्रुप के लिए 7 करोड़ 65 लाख रुपए की राशि। जिला व्यापार और उद्योग केंद्र की ओर से प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत श्री लोकेश खड़तकर जी को सादर आमंत्रित कर रहे हैं। 27,30,000 रुपए के ऋण का स्वीकृति पत्र। जिला व्यापार उद्योग केंद्र की ओर से मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के हितग्राही श्री राहुल गाडगे जी को 9 लाख रुपए के ऋण का स्वीकृति पत्र। श्री राहुल गाडगे जी। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम PMEGP के लिए मीरा सुधा जी को 19 लाख रुपए का ऋण स्वीकृति। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के लिए ही सुधाकर जोगने जी को पांडुरना में 5 लाख रुपए के ऋण का स्वीकृति पत्र। मछुआ क्रेडिट कार्ड योजना में श्री रामचंद बावने जी को 2,24,000 रुपए के राशि का स्वीकृति पत्र। किसान क्रेडिट कार्ड श्री रामकृष्ण जी को KCC 3,07,000 रुपए की लिमिट के साथ। इसके बाद सबमिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन तंसरामल से श्री भगवान चौधरी जी रीपर कम बाइंडर के लिए 2.5 लाख रुपए की राशि प्रतीक स्वरूप चाबी। किसान कल्याण विभाग से सबमिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन में श्री यशवंत नादेकर जी को स्वचालित रीपर अनुदान के लिए 75,000 रुपए की राशि। लाडली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत आलिशा सनकत को 1,18,000 रुपए की राशि का आश्वासन पत्र। सीएम ने अपनी लाडली लक्ष्मी को ऊपर उठाया। ये प्रतीक है उन सभी बच्चियों को ऊपर उठाने का जिन्हें माननीय मुख्यमंत्री जी इस योजना के माध्यम से मध्य प्रदेश में ऊपर उठाने के संकल्प को विनम्रता पूर्वक अपने करकमलों से ज्ञापित कर रहे हैं। नगरीय विकास एवं आवास विभाग की ओर से श्री महेंद्र जी को ऋण राशि के 50,000 रुपए प्रदान किए जा रहे हैं। स्वरोजगार योजना के तहत आशीष घाटोट को 2 लाख रुपए की ऋण राशि। पशुपालन एवं डेयरी विभाग की ओर से किसान क्रेडिट कार्ड पशुपालन के लिए 95,000 रुपए की राशि प्रदान की जा रही है। श्री ऋषभ को 95,000 रुपए की राशि। और राजस्व विभाग की ओर से धारणाधिकार नगरीय क्षेत्र में पट्टा वितरण श्री मनोहर धुर्वे जी को। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का प्रमाण पत्र श्री श्रीराम निम्बुलकर जी को और जाति प्रमाण पत्र दिवांशी बागड़े जी को सौसर क्षेत्र के लिए। हितलाभ वितरण के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी का हम विनम्रता पूर्वक धन्यवाद ज्ञापित कर रहे हैं और अपनी ओर से स्मृति चिन्ह भेंट कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी को स्मृति चिन्ह भेंट करने के लिए माननीय प्रभारी मंत्री माननीय मंत्री महोदय श्री कमल पटेल जी से विनम्र आग्रह है कि आप माननीय मुख्यमंत्री जी को इस अवसर पर एक स्मृति चिन्ह भेंट करें। इसके बाद माननीय प्रभारी मंत्री जी को स्मृति चिन्ह भेंट करने के लिए श्री विवेक बंटी साहू जी और माननीय पूर्व मंत्री श्री नाना भाऊ मोहर जी से निवेदन है कि आप माननीय मंत्री महोदय श्री कमल पटेल जी को स्मृति चिन्ह प्रदान करें। आदरणीय बहनों, भाइयों, देवियों, सज्जनों, माननीय मुख्यमंत्री जी, मंचासीन माननीय प्रभारी मंत्री, माननीय सभी जनप्रतिनिधिगण, यहाँ उपस्थित मीडिया के हमारे सभी मित्र, सभी विभागों के वे कर्मचारी अधिकारी जिनके प्रत्यक्ष और परोक्ष सहयोग से ये कार्यक्रम गरिमापूर्ण और आत्मीय तरीके से संपन्न हो रहा है। इसके अलावा सौसर और उसके आसपास क्षेत्रों के आप आदरणीय भाई बहनों, आप सभी का हम मध्य प्रदेश शासन के इस प्रतिष्ठा आयोजन में हृदय की गहराइयों से